हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हमारे पास दिया है द डिजिट नंबर, ये दो नंबर हैं, आर डिविजिबल बाय 11 एंड 72 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये 11 से डिविजिबल है और ये 72 से डिविजिबल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2y। इसका मतलब हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है और फिर फाइनल वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता होने चाहिए। कोई भी नंबर, बड़ा नंबर 11 से डिविजिबल कब होता है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऑल्टरनेट नंबर, जैसे अगर मैं बोलूँ एक नंबर है 5 7 2 3 8 1, तो ये 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, या तो हम 11 से डिवाइड कर लें, ठीक है। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है? 11 से डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी है कि ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करें। जैसे 5 और 2 7 और 8 कितना आया 15, यहाँ पर ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड करूं तो कितना आया 11, ठीक है। इन सबको ऐड करा, 5 प्लस 2, इनको प्लस करा, इनको प्लस करा, 11 आया। तो ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करके जो रिजल्ट आता है उनका डिफरेंस निकालें। यहाँ पर डिफरेंस आया 4, ठीक है। अगर ऑल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस हमारे पास आता है 0 और मल्टीपल ऑफ 11, तो इसका मतलब है वो नंबर 11 से कैंसिल होता होगा, ठीक है। ये 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर तो 11 से कैंसिल हो नहीं रहा क्योंकि डिफरेंस 4 है, 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ कि ये 11 से डिवाइड हो जाए, तो ये मैं यहाँ पर मान लिया 7 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, 7। तो इनको भी 7 ऐड करके यहाँ पर क्या है 22, और माइनस करा तो कितना आया 11 आया डिफरेंस। तो इसका मतलब अगर 11 से कैंसिल करने की कोशिश करोगे तो 11 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या अगर मैं बोलूँ इसे 2 कर देता हूँ और इसे 8 कर देता हूँ, तो ये 12 हो जाएगा इनको ऐड करके, और ये 23 हो जाएगा, ठीक है। तो भी वो 11 से डिविजिबल है। या डिफरेंस 0 आ जाए, 0 का मतलब है यहाँ पर अगर मैं इसे यहाँ पर 7 ऐड कर दूं और इसको 4 कर दूं, तो ये हो जाएगा 19 और ये भी हो जाएगा 19, ठीक है। अब इनको ऐड करूं तो 19 और इनको ऐड करूं 19, डिफरेंस हो गया 0, तो भी ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना है, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करके फिर उनका डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 है तो वो 11 से कैंसिल होता होगा। अब ये अगर आप प्रॉपर्टी आपको पहले से पता हो तो आप एकदम पता लगा लेंगे कि क्या x की वैल्यू होगी। यहाँ पर x एक डिजिट है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं ऑल्टरनेट डिजिट हमारा x 5 और 2, और यहाँ पर ऐड करें 6 4, ये आया 6 4 और 3 13 आया, और ऊपर ऐड करके कितना आ रहा है 7 प्लस x। अब 13 और 7 प्लस x का या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, ठीक है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 0 आसानी से हो सकता है जहां x 6 होगा। 11 डिफरेंस तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 11 डिफरेंस तब होगा जब सम 2 हो, 13 माइनस, तो यहाँ पर 0 आसानी से हो सकता है अगर x 6 हो। तो इसका मतलब x तो यहाँ पर 6 है। एक आइडिया तो हमें पहले ही हो गया। ये कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो तो एकदम आपको पता चलता है कि क्या x की वैल्यू होगी। सेकंड वाला देखते हैं। अब इसमें 72 बोला हुआ है। अब 72 में दो चीजें हैं, 9 और 8। एक तो हमें 8 की डिविजिबिलिटी देखनी है। 8 की डिविजिबिलिटी का पता चलता है अगर आखिरी के 3 डिजिट, आखिरी के 3 नंबर, जैसे अगर मेरे पास है 7224 या 97224, ये 8 से डिवाइड कब होता होगा जब आखिरी के 3 नंबर, आखिरी के 3 डिजिट्स को ही मैं कंसिडर करूं वो 8 से डिवाइड होते होंगे, तो वो पूरा नंबर आगे चाहे इररिलेवेंट है, आगे चाहे कुछ भी लिखा हो 928 कुछ भी 792 कुछ भी हो, वो इररिलेवेंट है, लेकिन आखिरी के 3 डिजिट अगर 8 से कैंसिल हो जाते हैं तो पूरा नंबर 8 से कैंसिल होता होगा। ये 8 के लिए डिविजिबिलिटी है। और 9 के लिए डिविजिबिलिटी क्या है? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिवाइड होती हैं तो इसका मतलब वो 9 से डिवाइड होगा। जैसे ये है, यहाँ पर डिजिट्स का सम अगर करें 7 और 5 12 14, 14 और 3 ये हो गया 17, और 8 25, और 6 31 और 7 38, तो ये क्या है 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये 9 से कैंसिल नहीं होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे।
ठीक है। तो एक तो हमने 11 के लिए सबसे पहले हमें बेसिक पता था, तो हमने सीधा अल्टरनेट डिजिट को ऐड करा। डिफरेंस हमें चाहिए या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल, तो उसके हिसाब से हमारा जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ अलग से ताकि एक क्लैरिटी आ जाए। ये इनको अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये आया x + 7 अल्टरनेट डिजिट, और इनको ऐड कर रहा हूँ तो कितना आया 13। तो ये डिफरेंस हमारा 0 या 11 का मल्टीपल कब होगा, जब x 6 हो। ठीक है, इससे पता चला। अब आते हैं दूसरे में 1 2 5 7 y 4। अब हमें देखना है 72 के लिए। एक तो सम, इन सब का सम कितना आ रहा है, इन सबको ऐड करें तो ये आ गया हमारा 8 7 15 19 + y। एक तो इन सब का सम जो है 9 से कैंसिल होना चाहिए। अब 9 का मल्टीपल क्या होता है, 9 का मल्टीपल 18 27, तो 18 तो सम हो नहीं सकता, y को हम क्या लिख सकते हैं 8, तो 27 हो जाएगा ना, फिर वो कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये 19 + y डिजिट्स का सम आ रहा है। ठीक है, तो अगर y 8 होगा तो डिजिट का सम 19 + 8 27 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 9 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिजिट का सम 27 मतलब 9 से कैंसिल, तो पूरा नंबर 9 से कैंसिल होता होगा। तो इसका मतलब y को हमें क्या लेना है 8 लेना है, तो y हो गया 8। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, अब हमें निकालना है 5x - 2y। कोशिश ये करें कि पेन कम चलाएं, दिमाग ज़्यादा चलाएं। तो 5x मतलब 6 5 30 - 16, तो 14 हमारा आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 5x कितना हो जाएगा 30 - 16। दिमाग ज़्यादा चलाना है, पेन कम चलाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। अब देखिए 3 नंबर को ऐड करके 6 आ रहा है, उन तीनों के स्क्वायर को ऐड करके 101 आ रहा है, और हमें ये निकालना है। 2 तरीके हैं, या तो क्यूब का फॉर्मूला आपको याद हो, या हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल से आपको क्या करना है, कोई एक ऐसी वैल्यू सोचनी है x y z की जिनको ऐड करके तो 3 आता हो और स्क्वायर का सम 101 हो। अब हम बोलेंगे 1 1 1 ऐड करके 3 आता है, लेकिन 1 को स्क्वायर को ऐड करके 101 तो आता नहीं। इसका मतलब x y z थोड़े बड़े नंबर होंगे। अब बड़े नंबर होंगे तो स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आप 8 का स्क्वायर भी करते हो तो 64, अगर आप 11 लेते हो x y z में से 11 का स्क्वायर ही आप अपने आप में 121 होता है, ये तो 101 है। तो इसका मतलब वो नंबर 10 से छोटे छोटे होंगे। ठीक है, और स्क्वायर का सम हमारा 101 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो कोई 1-2 नंबर नेगेटिव हो सकते हैं और एक नंबर बड़ा, तो उससे क्या होगा कि ये नेगेटिव पॉजिटिव का रिजल्ट 3 आ रहा होगा। तो आप ऐसा नंबर सोचिए, क्योंकि ये तो स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव ऐड करके 101 आ रहा है, तो ऐसे नंबर सोचिए जिनका स्क्वायर करके 100 101 के आसपास आता हो। अब देखिए हमारा 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 है ना, ये अपने आप में 100 आता है। 6 स्क्वायर 8, अब 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये 101। तो हो सकता है x y z 6 8 और 1 हो, क्योंकि अब देखिए 6 8 और 1 इनके स्क्वायर का सम 101 आता है, ये 36 64 और 1, लेकिन इन तीनों को ऐड करके कितना रहा 15, ये तो 3 है। तो एक नेगेटिव बना लेते हैं, ओवरऑल 3 आना चाहिए, तो कोई एक या 2 नेगेटिव बना लेते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, नेगेटिव हम इसको बना लेते हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो 9 - 6 3, तो इनकी वैल्यू हमारी क्या होगी, एक को -6 ले सकते हैं, बाकी 2 को 8 और 1 ले सकते हैं, फिर वो वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे में थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। इसके अलावा हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला है -3xyz का फॉर्मूला है x + y + z, और ये हो गया x² + y² + z² -xy -yz और -zx, ये फॉर्मूला है। अब देखिए हम इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x + y + z है 3, और x² + y + z² हो गया 101, और हमें ये निकालना है xy + yz + zx की वैल्यू। तो ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। आपको फॉर्मूले वगैरह याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा इतना, और ये हो गया x² + y² + z² + 2 xy + yz + zx। स्क्वायरिंग बोथ साइड इसलिए करी क्योंकि हमें ये निकालना है, और ये हो गया हमारा 9, और इसकी वैल्यू तो 101 है। ठीक है, 101 इधर 9 के साथ माइनस में चला जाएगा। इसको मैं फिलहाल बोल लेता हूँ a, क्योंकि बार बार अगर रिपीट करके लिखूंगा 2a, इस पूरे को a बोल रहा हूँ, इक्वल टू 9, तो 2a इक्वल टू कितना हो -92, ये माइनस में चला जाएगा ना, a इक्वल टू -46। ठीक है,
तो a इक्वल टू -46, तो ये माइनस कॉमन लो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -46, तो 3 इंटू ये हो गया 101 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 147 हो गया, और 147 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 441, ठीक है। तो इसकी जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है √441, तो ये हो जाएगा 21, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो ये तरीका है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये तभी आप कर पाओगे जब आपकी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हों। तो आपको फॉर्मूले वगैरह लर्न होने चाहिए, ठीक है। और इतना सारा पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो आपको पता है x + y + z, तो आप सीधे लिखोगे इक्वल टू, सीधे मतलब पेन किस तरीके से, मैं किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करता, मैं इसको क्या लिखता, √, इसका फॉर्मूला क्योंकि ये होता है x + y + z, तो मैं लिखता x + y + z, तो 3 है, ठीक है, ब्रैकेट में x² + y + z + z² 101 माइनस, अब फिर मैं ये देखता कि बस हमें ये निकालना है xy + yz + zx, भाई इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं ऐसा सोचता, ठीक है। अब इसकी वैल्यू के लिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता, अब मैं बोलता a + b का होल स्क्वायर x² + y² + z² तो 101 हो जाता, प्लस 2, ये इसको मैं a बोल लेता, इक्वल टू 9, तो इस तरीके से मैं कम पेन चला के आंसर निकाल लेता, a इक्वल टू -46, तो यहाँ पर +46 हो गया, अब +46 तो 147 इंटू 3 सोचता 441, तो काफ़ी कम पेन चला के आंसर निकल सकता था, ठीक है। तो मैंने तो ये सारा पेन इसलिए चलाया ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले वगैरह आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है, मार्च 2020 में। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसके लिए SI/CI के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए आपके। वो हमने अपने जो हमारा क्लासरूम सेशन है उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करा है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। अगर प्रिंसिपल हमारे पास 12,000 है, रेट अगर 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 इयर्स का, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल का मैं अलग अलग निकालूंगा, फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। वो a = p 1 + r/100 की पावर n काफी लेंदी हो जाता है, ठीक है, इससे काफी लेंदी हो जाता है, काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है। हमारे पास टाइम नहीं होता एग्जाम में, ठीक है, हमारे पास हमें 30-40 सेकंड के अंदर ही एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट ईयर का 10% अलग से निकालूंगा। इसका 10% कितना हुआ, 1200। किसी भी नंबर का 10% निकालना बहुत आसान है, ठीक है, तो 1200, इसका 10% 1200 होगा। फिर जो ये फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, ये भी आपको बेसिक पता होना चाहिए। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो मैं इसे 10% इंक्रीज कर दूंगा। इसका 10% कितना हो, 120। किसी भी नंबर का 10% निकालने का मतलब है 1/10 करना। तो इसका पहले इसका 10% निकाला, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया, फिर इसको 10% इंक्रीज करा 120, ये हो गया 1320, ये इसमें ऐड कर दिया। फिर इसका 10% निकाला, इसका 10% हुआ 132, ये इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, तो 1452, और तीनों को ऐड कर दिया 3972। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया टोटल, ये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, हर साल इंटरेस्ट इंक्रीज होता चला जाता है। मैंने क्या करा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला, फिर उसे उतना ही परसेंटेज इंक्रीज करा जितना रेट है, 10% इंक्रीज करा, फिर से 10% इंक्रीज करा सक्सेसिवली, फिर तीनों साल का ऐड कर दिया। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं 3 साल का बोलता तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता, 1200 का 3 गुना 3600। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का इक्वल होता है, या मैं बोल सकता था सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का सीधा 30% होता, 10% इंटू 3, रेट ऑफ टाइम को सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 10% इंटू 3, क्योंकि सिंपल तरीके से चलता है सिंपल इंटरेस्ट। ये बेसिक हमने पूरा डिस्कस करा है डिटेल में। अब हमारे पास यहाँ पर रेट देखिए कैसा दिया हुआ, इसमें परसेंटेज के भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, 16.66%। ये फ्रैक्शन में 1/6 होता है अगर ये रिकरिंग होगा, तो यहाँ पर ये रिकरिंग 16.66% फ्रैक्शन में 1/6 होता है लगभग। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है सीधा, तो अब प्रिंसिपल को कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें 3 बार 1/6 करना है। रेट जैसे मैंने बोला कि रेट 10% था, तो हम
पहले सीधे 10% निकाल रहे थे, मतलब 1/10 निकाल रहे थे, फिर 1/10 बढ़ाते जा रहे थे। यहाँ फ्रैक्शन में बढ़ाएंगे, 1/6 निकालेंगे, फिर 1/6 बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब 1/6 3 बार निकालना है, तो प्रिंसिपल को कुछ ऐसा एज्यूम, वैसे तो x एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन x के बजाय ऐसा नंबर एज्यूम करेंगे कि 1/6 3 बार कैलकुलेट कर सकें। और 3 बार 1/6 का मतलब है 6 का क्यूब, 3 बार हमें 216 चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए। तो प्रिंसिपल को मैं 216x मान लूंगा, या 216 भी बोल सकता हूँ। अब रेट अगर 1/6 है तो इसका 1/6 कितना होगा, इसका 1/6, तो एक, अगर ये प्रिंसिपल है तो इसका 1/6 हमारा हो जाएगा 36x, 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। हमने एज्यूम करा, प्रिंसिपल तो पता नहीं है ना। फिर इसे 1/6 बढ़ा देना है, इसका 1/6 कितना हुआ, 6x, 6x बढ़ा दिया तो 42x, फिर इसको 1/6 बढ़ा देना है, इसका 1/6 कितना हुआ, 7x, तो ये कितना हुआ, 49x। अब तीनों को ऐड करें तो ये हो गया x, 8 और ये हो गया 7 और ये हो गया 127x, और ये दिया हुआ 6350। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6350 अपॉन 127, और ये 127, और ये कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स, तो 50 आ गया, x की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, काफ़ी जल्दी आप निकाल सकते हैं। अब सेम रेट पे इसके लिए तो रेट ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रेट तो 1/6 है ना, फ्रैक्शन में रेट ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन में रेट है 1/6, और ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 और +2 17/3, ठीक है। तो ये 1/6 और 17 मतलब 17/18 हो जाएगा फ्रैक्शन में। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने हो जाएगा, इसको हम बोल रहे हैं 17/3 ईयर्स, ये टाइम है और ये रेट है फ्रैक्शन में, रेट ऑफ टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 17/18 किसका करना है, हमें निकालना है 216 का, तो 216, ठीक है। 216 हमें पता है कि 6 से कैंसिल करते हैं, 6 से कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 6 की टेबल 18 की टेबल क्या पता आपको ना पता हो, लेकिन 18 की टेबल वैसे पता होनी चाहिए। सीधे 18 से कैंसिल करें अगर हम, तो 18 1 18 3 6 तो 2, तो ये हो गया 204x की वैल्यू हमें निकालनी है, और हमारे पास x 50 है, तो ये हो जाएगा हमारा 204 × 50, और 50 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 50 = 100/2, 100/2 मतलब 20,400/2, तो ये हो गया 10,200, ठीक है। तो 10,200 काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप इसमें थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। SSC CGL में ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तरीका है, इसके पूरे बेसिक्स हमने अपने सेशन में करे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। एवरेज स्कोर ऑफ सम नंबर इज 54.6, ये है एवरेज 54.6। If 75% of the numbers are increased by 5.6, 75% नंबर 5.6 इंक्रीज हो गए, each and rest is decreased by, rest मतलब 25% डिक्रीज हो गए, कितना 8.4 each। देन एवरेज ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, देखिए इसे एलिगेशन से हम कर सकते हैं, ये हमने एवरेज के चैप्टर्स में पूरा डिस्कस करा है। इनका जो रेशो है ये कितना हो गया, 3:1। हम ये देख सकते हैं कि 75% नंबर में इतना इंक्रीज हुआ और 25% नंबर में इतना डिक्रीज हुआ, तो ओवरऑल क्या रिजल्ट हुआ, 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 5.6 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है, 16.8। 3 की मैं 5 से करूंगा 15, 6 से करूंगा तो 1.8, 16.8 प्लस में, और यहाँ 1 की तो ये 8.4, और अपॉन वेटेज 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 8.4/4, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में +2.1, तो एवरेज 2.1 इंक्रीज हो जाएगा। ये जो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर एवरेज 2.1 इंक्रीज होगा, तो इसमें ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 56.7 हो जाएगा एवरेज। तो हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर पूरा ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपको, ठीक है। हम ये डिस्कस करें कि आपको स्पीड कैसे बिल्ड हो, वो सारी अप्रोचेस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब एक होमवर्क है आपके लिए, जो कि आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल YouTube में इक्वेशंस IAS।
उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मार्क करिए। आपको ब्रेन का यूज़ ज़्यादा करना है, पेन का यूज़ कम करना है, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाना। तो एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। इफ़ क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपका। इफ़ सम ऑफ ₹16,000 इज लेंट एट, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेंट एट 5% पर एनम for 3 years. Then find the compound interest at the end of 3 years. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए और अप्रोचेस भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपको बस नहीं लगाना, क्योंकि फॉर्मूला आप लगाएंगे तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।